Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss Arrhenius equation. Arrhenius equation is the most important long question of chemical kinetics. केमिकल काइनेटिक्स को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आर्हीनियस इक्वेशन का एक बहुत अच्छा रोल है, और वो रोल कहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन अपना रोल कहाँ पे प्ले करती है। एक्चुअली आर्हीनियस इक्वेशन हमें टेम्परेचर और रिएक्शन रेट के बारे में बताती है, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम डिस्कस कर रहे होते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तो इस टॉपिक में जब हम टेम्परेचर का अफेक्ट देखते हैं रिएक्शन रेट पे, तो उससे स्टडी किया जाता है अंडर द टॉपिक ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन में इन दो चीज़ों के रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए। तो पहले आप ये देखते हैं कि रेट केमिकल रिएक्शन का जनरली इंक्रीज़ होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। रेट रिएक्शन का बढ़ता जाता है, और रेट कांस्टेंट के भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं? ओवरऑल रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स पे, नंबर वन। नंबर टू, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स विद एनफ एनर्जी टू रिएक्ट। क्या मतलब? इससे पीछे हम एक्टिवेशन एनर्जी का टॉपिक पढ़ के आए हैं, और हम ये कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी पोजेस करते हैं वो अफेक्टिव कोलिजन्स करते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स के नतीजे में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। थर्डली, जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड करना चाहिए, मतलब उस ओरिएंटेशन में कोलाइड करना चाहिए जिस ओरिएंटेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। तो आर्हीनियस इक्वेशन क्या है? मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं अगर वो एक करेक्ट ओरिएंटेशन में कोलाइड करते हैं। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूलर कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं वो फ्रीक्वेंसी इन्हांस हो जाती है। आर्हीनियस इक्वेशन रिलेट करती है किन चीज़ों को? इन सारे फैक्टर्स को रेट कांस्टेंट के साथ। तो हम देखते हैं कि आर्हीनियस इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। दिस रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। के रेट कांस्टेंट है, ई वो ई जिसके साथ सबस्क्रिप्ट में ए लिखा हुआ है। दिस ई ए इज द नोटेशन फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी। कैपिटल ए क्या है? ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जो कि एक तो इसे आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं, दूसरा ये आपको बताता है उन कोलिजन्स के बारे में, उनके कि कितनी प्रोबेबिलिटी है उन कोलिजन्स की जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो रही हैं। आर जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसकी एक वैल्यू 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन है। टी क्या है? टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में लिया जाता है। टी इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। आपके सामने आर्हीनियस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, और साथ उसके सारे पैरामीटर्स को जिन्हें यहाँ पे डिस्कस करना है उनकी बात की है। और यहाँ पे एक स्मॉल ई है जिसे मैंने नीचे नहीं लिखा। स्मॉल ई क्या है? एक्चुअली दिस इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉग। जब हम इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो हम नेचुरल लॉग क्यों लेंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। अब आर्हीनियस इक्वेशन का रेट लॉ का क्या रिलेशनशिप होता है? अगर आप एक एलिमेंट्री रिएक्शन लिखते हैं, मतलब ऐसा रिएक्शन है जिसमें डी और बी आपस में रिएक्ट करते हैं और सी बनता है, तो आप रेट लॉ कैसे लिखते हैं? रेट लॉ स्टूडेंट्स, रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट। अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं जैसे बी और डी, तो एक्चुअली इस रिएक्शन का रेट इन दो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ डी इंटू बी। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो रेट कांस्टेंट के लगाएंगे। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहाँ पे आर्हीनियस इक्वेशन पुट करते हैं ताकि हम इसका अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे देख सकें। तो स्टूडेंट्स, के को हमने पीछे कहा था के इज इक्वल टू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ई पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। तो स्टूडेंट्स, हमने के की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, डी बी को उसी तरह से लिखा है। इसका मतलब है कि इफेक्ट तो करता है, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है? अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें देखना यह है कि हम किन वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि हर रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू स्पेसिफिक होती है और उसे चेंज किया जा सकता है बाय अप्लाइंग या बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। अब के किसके बराबर है? के दोबारा आर्हीनियस इक्वेशन ही लिखी है आपके सामने।
अब आपने करना क्या है, इस आर्हीनियस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे नेचुरल लॉग लेना है। स्मॉल एल इंटू स्मॉल एन जो है ये नेचुरल लॉग का सिंबल है। जब आप नेचुरल लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ के दिस इज इक्वल टू, अब जब आप लॉग लेते हैं तो स्टूडेंट्स जो चीज़ पावर में होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। तो आपके पास पावर है, स्मॉल ई की पावर है माइनस ई ए ओवर आर टी, लेकिन आप क्या करते हैं, जब आप स्मॉल ई का नेचुरल लॉग लेते हैं तो स्मॉल ई नेचुरल लॉग के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाता है, क्योंकि ये बेस है नेचुरल लॉग की। अब आपके पास जो पावर थी माइनस ई ओवर आर टी वो स्टार्ट में आ जाएगी, और हमेशा वो दो फैक्टर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जब उनका लॉग लिया जाता है तो वो प्लस हो जाते हैं। तो प्लस करेंगे आप नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब आप क्या करेंगे, अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई है जिसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब m क्या है, x क्या है, c क्या है, y क्या है, वो भी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स y आपके पास लेफ्ट साइड है इक्वेशन की, वो y के बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ k, दिस इज y। उसके बाद m की बात करें तो स्टूडेंट्स माइनस ई ए ओवर आर, ये आपके पास माइनस ई ओवर आर m की वैल्यू है। m क्या है, स्लोप है। स्लोप क्या होती है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, ये अभी हम ग्राफ में देखेंगे कि ई ए के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है। और प्लस सी, सी होता है इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमारे पास चार चीज़ें हैं, एक एक्स की वैल्यू है, एक वाई की वैल्यू है, एक एम है और एक सी है। वाई क्या है, वाई भी वेरिएबल है, एक्स क्या है वो भी वेरिएबल है, और बाकी बचे हमारे पास एम और सी, तो वो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला वेरिएबल है के, जो नेचुरल लॉग ऑफ के, नेचुरल लॉग ऑफ के को हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे, और दूसरा हमारा वेरिएबल है 1/T टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में है। इन दोनों को के लिए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं क्योंकि हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब आप ई ए को फाइंड करने जाते हैं तो आप ग्राफ इस तरह से प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पे 1/T ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे नेचुरल लॉग ऑफ के लेते हैं, तो आपके पास जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में स्लोप जो है वो नेगेटिव है, और स्लोप है आपके पास माइनस ई ए ओवर आर। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट आर्हीनियस इक्वेशन। आपके पास ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।